द ग्रेट बंगाल साइक्लोन। गुरुवार का दिन था जब पूरा कलकत्ता एक बहुत ही दर्दनाक दिन की ओर बढ़ रहा था। कानों को फाड़ देने वाली आंधी की आवाज़ कलकत्ता के लोगों में बहुत ही खौफ भरती जा रही थी। ये उस समय की बात है जब पेशवा और मुगलों में युद्ध चल रहा था और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव भारत में जमा रहे थे। तारीख थी 11 अक्टूबर 1787। सुबह जब आंधी की आवाज़ बहुत तेज़ होती जा रही थी और देखते ही देखते ये आंधी बारिश के साथ बहुत ही भयानक रूप लेती जा रही थी। उस समय किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी या मशीन नहीं थी जिससे कि इन आपदाओं के बारे में अनुमान लगाया जा सके। यहाँ इंडिया के गांव गुलामी में जी रहे थे और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन ने दस्तक दिया था। ये नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्डेड सबसे पहला सुपर साइक्लोन था जो इंडिया का सबसे बड़ा साइक्लोन डिजास्टर माना जाता है। इस साइक्लोन की तबाही तब बढ़ गई जब भूकंप ने भी हमला कर दिया। ये साइक्लोन उस समय का सबसे भयानक साइक्लोन था जिसमें करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। बताया जाता है कि साइक्लोन इतना भयानक था कि जो भी इसके प्रभावित इलाके में था उसका बचना नामुमकिन था। साइक्लोन ने बंदरगाह से लगभग 130 किलोमीटर अंदर तक तबाही मचाई थी। इस साइक्लोन ने कलकत्ता को 11 अक्टूबर 1737 को हिट किया था और बर्बादी का वो मंजर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस साइक्लोन में होने वाली बारिश को नापा गया जो लगभग 380 मिलीमीटर 6 घंटे में हुआ था, जो उस समय का सबसे ज़्यादा बारिश था। थॉमस जेसुआ मूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टर थे। उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया था कि लगभग सभी इमारतें तूफान में ढह गई थी। कई नाव डूब गए थे इस साइक्लोन की वजह से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस साइक्लोन को एक्सटेंसिव यानी कि विशाल नाम दिया था। गोलगोटा पोर्ट जो कलकत्ता के करीब था उसके पास के सभी घर उजड़ गए थे। सेंट एंस चर्च पूरी तरह तबाह हो गया था। 20,000 से ज़्यादा बड़ी छोटी आदि सब नावें नष्ट हो गई थी या तो बह गई थी। दो 500 टन की नाव थी जो इस तेज बारिश और तूफान के चलते बह के सिटी की तरफ आ गई थी और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ऐसे ही 60 टन के 2 जहाज थे जो बहते हुए ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए थे। 8 से 9 जहाज गंगा नदी में खो गए थे और उनके चालक डूब गए थे। 3 से 4 डच नाव थी, उनके चालक भी पानी में नाव के साथ डूब गए थे। गोविंद राम मंदिर उस समय का प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर का गुंबज साइक्लोन के तूफान की वजह से टूट गया था। यह साइक्लोन 12 अक्टूबर से अपने प्रकोप को कम करने लगा और 13 अक्टूबर आते आते इस साइक्लोन को आखिरी बार महसूस किया गया था। इस साइक्लोन को हुगली रिवर साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। इस साइक्लोन ने कहर मचाई थी जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाते हैं। वैसे तो बंगाल खाड़ी में आज भी साइक्लोन आते रहते हैं, पर द ग्रेट बंगाल साइक्लोन ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को ऐसी जानकारी में दिलचस्पी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हम ये वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।